नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी का हल्ला बोल भी अब जारी नजर आने वाला है। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करेगी। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आया है। उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी आग बबूला है। कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है और इसी के विरोध में बीजेपी का ये प्रदर्शन। लाइव तस्वीरें दिल्ली से हम आपको दिखा देते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुके हैं, हाथों में तख्तियां लिए, पोस्टर लिए और बीजेपी का झंडा लिए। ये तमाम कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और सहयोगी नीतू जहां हमारे साथ लाइव भी कनेक्ट हो गई है, हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीतू, तस्वीरें दिखाइए जरा वहां की। बिल्कुल पूजा, देखिए मेरी मौजूदगी इस वक्त ठीक वहीं पर है जहां से ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है युवा मोर्चा का, उसकी शुरुआत होती है। रंजन, एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि नेशनल हेराल्ड वो मामला है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कांग्रेस को इस मामले में घेरती रही है, क्योंकि एक प्रमुख राजनीतिक और कानूनी विवाद है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसमें एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद ये मामला लाइमलाइट में आया था। अखबार से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसमें कई जो वित्तीय अनियमितता है वो शामिल है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला नेशनल हेराल्ड का। और यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो तमाम भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वो प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं अपना एक, और ये यहाँ शुरू हुआ है और इसके बाद ये नेशनल कांग्रेस मुख्यालय तक जाएगा। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल हेराल्ड को लेकर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो कांग्रेस को घेरती रही है। कई ऐसे और मामले हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में जब इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम सबसे ज्यादा सामने आता है, उन दोनों पर ही इस मामले में जो पैसे हैं उसके हेरफेर के आरोप लगे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को उठाने से कहीं भी पीछे नहीं हट रही है। 2012 का ये मामला 2025 अभी चल रही है। लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष जाने, कल भी वीरेंद्र सचदेवा ने, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है दिल्ली बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष इस तरह से इस मुद्दे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में लिप्त है और पैसों का गबन उन लोगों ने किया है, क्योंकि अगर वो निर्दोष है तो वो जांच में खुद सहयोग करेंगे। अभी देखिए, एक बार मैं फिर रंजन से कहूंगी, आपको लोगों के हाथ में जो पोस्टर है, भीड़ काफी ज्यादा है यहाँ पे, बड़ी संख्या में यहाँ जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं, पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये यहाँ से शुरू होकर जैसलमेर हाउस से शुरू होकर कांग्रेस मुख्यालय तक जाएगा। और अब दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी अपना संबोधन दे रहे हैं। साफ तौर पर लगातार वो इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को घेरते आए हैं, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस मुद्दे पर घेरते हुए आए हैं। यहाँ आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, लोगों के हाथ में बड़े बड़े पोस्टर भी हैं। हेराल्ड के सिकंदर होंगे जेल के अंदर, जनता पूछे जवाब दो, वोट डालो का जवाब दो। और यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा का जो संबोधन है वो शुरू हो गया है। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मार्च है ये कांग्रेस मुख्यालय तक जाने वाला है। दरअसल नेशनल हेराल्ड का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। अगर मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा मामला भी बताऊं तो दरअसल नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में की थी, और तब जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी और इसका संचालन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड किया करता था। 2011 में कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया था। बाद में जो यंग इंडियन लिमिटेड नामक एक कंपनी बनाई गई थी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी थी। वाईआईएल और एजेएल ने अधिकांश शेयर और संपत्तियां अधिग्रहित कर ली थी, जिनकी अनुमानित कीमत 750 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। आरोप है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक धन और संपत्तियों का दुरुपयोग किया गया था और गांधी परिवार ने निजी लाभ के लिए संरचना का उपयोग किया था। यही वजह है कि इसकी जांच अब ईडी कर रहा है। ईडी ने शुरुआत में 15 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की है। ईडी ने अब तक इस मामले में 751.9 करोड़ की संपत्तियां भी जब्त की है। यानी साफ तौर पर अब मामला ईडी के पास है, इस मामले की जांच हो रही है। और सबसे बड़ी बात, चलिए एक बार सुनते हैं कि वीरेंद्र सचदेवा क्या बोल रहे हैं। आगे चलते हैं और दर्शकों को भी सुनाते हैं कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री, सुपर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी,
और राहुल गांधी जो पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहे थे। मुकदमा दर्ज होता है कि AJL एसोसिएट जनरल लिमिटेड और यंग इंडिया, इन दो कंपनियों ने गबन किया उस पैसे का जो जनता के टैक्स का पैसा था, जो कि चंदे के रूप में जमा किया गया था। हाई कोर्ट में मुकदमा जाता है, 2 जजों की पीठ उसको सुनती है। मुकदमा डालने वाले कांग्रेस की पार्टी, केंद्र में सरकार कांग्रेस की, और मुकदमा जांच एजेंसी के खिलाफ कि जांच एजेंसी ने जो रीवैल्यूएशन किया है वो गलत है, उसके खिलाफ ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में 2 जजों की टीम इसको सुनती है और इनकी याचिका को खारिज करती है और आदेश देती है कि जो जांच एजेंसी कर रही है वो ठीक है। तब से ये मुकदमा चल रहा है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कितनी सफाई से नाना से लेकर राहुल गांधी तक कैसे इन लोगों ने लूटना, नाना मतलब नेहरू, कैसे इन्होंने लूटने का काम किया वो आपको समझने की जरूरत है। मान लीजिए ये जवाहरलाल नेहरू है, मानना है भाई, है मान लो, मैं मानने के लिए कह रहा हूं, टोपी नहीं पहनी इसने। इसने नेशनल हेराल्ड चलाने के लिए गठन किया एक ग्रुप का कि भाई ये चलाएगा, और जनता से पैसे लेके उसमें डाल दिए। अब जब जाने लगे तो इन्होंने, जानवी खड़ी है, इसको इंदिरा गांधी समझ लो,